महापापी भयंकर, जो जो अपराध हैं सो सब करता है। खान पान शुद्ध नहीं है, अभक्ष खाद्य खा लेता है, नहीं पीने योग्य चीजें पी लेता है, वाणी शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से पतन में जा चुका है। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ लेकिन पूरा गिर गया। लेकिन देव योग से एक बार संतों का आगमन हुआ और संतों के कहने से अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बस यही एकमात्र विशेषता है जिसके कारण से अजामिल का उद्धार हो जाता है। अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का 10वां बेटा है और उसका नाम नारायण रखा। नारायण सबसे छोटा है, इसलिए अजामिल को उसमें बड़ी रति है, बड़ा प्रेम है, बहुत आसक्ति है। अजामिल की उम्र लिखी हुई थी धर्मराज जी के वहां 88 साल, लेकिन बहुत ज्यादा पाप किया इसलिए 8 साल लेस हो गए, 8 साल कम कर दिया। 80 साल की उम्र में धर्मराज जी के दूत आ गए, गले में फांसी डाल के जैसे ही खींचने लगे और घबराया हुआ अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण बेटा बचाओ नारायण। और जैसे नारायण को आवाज लगाई, अचानक से भगवान नारायण के पार्षद वहां पहुंच गए। एक धक्का मारा, यमदूत दूर जाकर के गिरे। तुरंत खड़े होकर के पूछने लगे, कौन हो तुम चमकीले वस्त्रों वाले? तो भगवान के दूतों ने कहा कि हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज जी के दूत हैं। यहाँ क्यों आए? अरे ये बहुत बड़ा पापी, हम इसको लेने आए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये पापी नहीं है। सुना नहीं तुमने? कान बहरे हो गए? इसने मरने से पहले नारायण का नाम लिया है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। नारायण के दूत, हमारा कर्तव्य बनता है, हम बचाने आए। यमदूतों ने कहा कि तुम गलत कह रहे, इसने उस नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया। दूर खेल रहा है वो, देखो नारायण, उसको पुकारा है इसने, उसको याद किया है। और तभी भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो, एक दृढ़ सिद्धांत है, इसका बेटा नारायण कब से? बोले 5 साल पहले जब इसका जन्म हुआ तब से नारायण कहलाने लगा। कब तक रहेगा? बोले 100 साल तक। उसके बाद? बोले फिर तो नारायण नहीं रहेगा। पहले कौन नारायण था? भगवान नारायण। बाद में कौन रहेगा? भगवान नारायण। बोले जो पहले था, जो बाद में है, वही आज है। इसने जिसका नाम लिया है वही हमारा नारायण है। भगवान के पार्षद कहते हैं, सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलन वेदमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। अरे हमारे नारायण का नाम कोई संकेत से लेवे, कोई अवहेलना के माध्यम से, तिरस्कार करने के लिए भी अरे नारायण नारायण करते रहते सारे दिन, क्या करें उससे? ऐसा ऐसा लेने से भी जीव पाप मुक्त हो जाता है। स्तोभम हेलन में हुआ, उलाहना देने के लिए, गिलाने से, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? तो कई बार जो आदत पड़ी हुई लोग, कुछ ऐसी घटना श्रवण करके या आघात पहुंचने पर हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे मां, अरे बाप रे, ऐसे भी कई बार बोलते। लेकिन जिसकी आदत पड़ जाए इसमें भी अरे राम राम राम, जैसे राम का नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो समझो आपकी साधना पक रही है। और किसी न किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि अचानक से कोई घटना घटी और आपने भगवान को याद किया, प्राण निकलते समय भी ऐसे ही भगवान याद आ जाएंगे। और ठाकुर जी का वादा है, अंत समय में मेरा स्मरण करने वाला मेरी धाम को प्राप्त करता है। भगवान की धाम को चले जाएंगे। तो भगवान की धाम में जाने का बड़ा सरल साधन है भगवान का नाम। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा, तो यमदूतों की हिम्मत कैसे हुई भगवान को पुकारने वाले जीव को पकड़ने की? भागो यहां से। धर्म की व्याख्या समझाई और यमदूतों को धक्का देकर के वहां से निकाल दिया। यमदूत जैसे ही वहां से गए हैं, भगवान के पार्षद भी देखने लगे, अरे अभी तो इसकी 8 वर्ष उम्र बाकी पड़ी, छोड़ो इसको, चलो। अब भगवान की पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए, लेकिन अजामिल को होश आ गया, वो जाग गया। अरे राम राम राम, मैं तो भयंकर पाप में जा रहा हूं। अगर मेरे मुंह से नारायण का नाम नहीं निकला होता तो आज मैं यमराज के लोक में खड़ा होता, नरक में खड़ा होता, न जाने मुझे कितने कष्ट दिए जाते।
ये तो परमात्मा का नाम अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया और उसका फल यह है कि मुझे वो छोड़ के चले गए, नहीं तो मेरी क्या दुर्गति हो जाती। और घबराता हुआ अजामिल मन ही मन पश्चाताप करता है कि अरे राम राम, देखो मुझ पापी को बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जिनको छोड़ करके मैं वेश्यागामी बना बैठा। अब तो मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। पर अजामिल उसी दिन से घर छोड़ करके गंगा जी के किनारे चला गया। गंगा द्वार उपे जाय मुक्त कर्मानुबंधन, हरिद्वार गया। निरंतर भगवान का नाम लेते लेते राम 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 पुकारते हुए 8 साल निकले और अजामिल परम पवित्र बनकर के भगवान की धाम को प्राप्त करता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। महापापियों में नाम अजामिल का आता है, लेकिन वो महापापी भी भगवान की धाम का अधिकारी बन गया। किस कारण से? भगवान का नाम लेने से। परमात्मा का नाम लेने में इतनी शक्ति है। हम कितने बड़े पापी हैं उसका कोई मलाल नहीं, लेकिन हमने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई कहे कि हम तो भाई बहुत पाप किए हैं, अब भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, हमने तो जो नहीं करना चाहिए सब कर दिए। लेकिन भगवान के नाम में उतनी सामर्थ्य है, त्रिलोकी के जीव मिलकर के जितना पाप नहीं कर सकते हैं, उतने पापों को मिटाने की शक्ति केवल राम नाम में है। एक नाम ले सारे पाप नष्ट हो जाते। यहाँ धर्मराज जी के दूत दौड़ते दौड़ते धर्मराज जी के पास गए, जाकर के मुदगर पास नीचे डाल दिए। महाराज ये पकड़ो अपनी मुदगर पास, हमको नौकरी नहीं करनी, छुट्टी दो। क्यों, क्या हो गया? अरे महाराज एक महापापी को लेने गए थे, उसने मरते मरते नारायण नारायण क्या पुकारा, उस नारायण के दूतों ने आकर के हमको तुरंत धक्का देके निकाल दिया। जैसे ही नारायण नारायण बोला, धर्मराज जी ने तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया। अरे चुप करो, ये नाम इतना जोर से मत बोलो। अब तो बोला दोबारा मत बोलना। क्यों महाराज, क्या है इस नाम में? अरे अपनी आंखों से चमत्कार देख लिया, फिर भी हमको पूछ रहे हो क्या है इस नाम में? महापापी भी भगवान का नाम लेवे तो पवित्र हो जाता है। यहां तुम नरक में खड़े होकर के नारायण नारायण कर रहे हो। पता है इन पापियों ने अगर सुन लिया, अभी नारायण नाम उच्चारण कर दिया तो सबको यहां से अभी खाली करके भेजना पड़ेगा भगवान की धाम में। हमारा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर माचिस चलाना, एक तूली जलाना खतरे से खाली नहीं, कब आग पकड़ ले भरोसा नहीं। ऐसे पापियों के बीच में भगवान का नाम लेना, वो भी उस अग्नि की तरह ही है। ये अग्नि जैसे भीतर उतर जाए तो सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते। हरि नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे जिनकी आग की पड़ी पुराने घास। हरि नाम में वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। पुराने घास में एक दिया सलाई जला करके डाल दो, सारा घास जल करके राख हो जाता है। ऐसे अनेक जन्मों के संचित पापों में केवल भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, सारे के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। धर्मराज जी कहते पता है नौकरी तो करनी है, लेकिन हमारा भी कुछ नियम है। क्या? हमारे नरक में उन लोगों को लेकर के आओ जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। धर्मराज जी क्या कहते हैं? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तान आनयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। देखो 3 शर्त रखी है कि ये 3 काम जो आदमी नहीं करता है उनको नरक में लाओ। किन किन को? जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है, धर्मराज जी कहते हैं उनको पकड़ के हमारे पास लाओ, वो दंड के अधिकारी है। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनका मन भगवान के चरणारविंद का चिंतन नहीं करता है, उनको पकड़ करके हमारे पास लाओ। जिनका मन केवल विषयों का चिंतन करता है, भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता है, उन पापियों को नरक में लाओ, हम उनको दंड देंगे। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि। जिनका ये माथा कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, ऐसे पापियों को पकड़ के नरक में लाओ, वो दंड की अधिकारी। केवल 3 बात, जिह्वा से भगवान का नाम लेवे, मन से भगवान का चिंतन करें और माथा भगवान के चरणों में झुकने लग जाए। ये गारंटी कार्ड है कि आप नरक में नहीं जाओगे।
बस 3 बात जिसने कर ली, भागवत ने उसको गारंटी कार्ड दे दिया है कि तुम नरक के भागी नहीं बनोगे, तुम नरक में जाओगे ही नहीं। केवल जिह्वा से भगवान का नाम लेना है, मन से भगवान के चरणों को याद करते रहना है। और जब जब ठाकुर जी की स्मृति, ठाकुर जी का कोई मंदिर, ठाकुर जी का कोई विग्रह दिखाई देवे, मस्तक झुक जाओ। बस 3 ही काम करने हैं और जीव नरक में जाने से बच जाएगा। तो बड़ा सरल सरल रास्ता है। ऐसा नहीं कि भगवान की धाम पाने के लिए और नरक से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़े त्याग करने पड़ते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल वाला काम करना है। इतना सा जिसने कर लिया, भगवान की धाम का अधिकारी बन गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम की वो महिमा है, जिसने नाम लिया तो भवसागर से पार हो गया है। एक बड़ा प्यारा पद भाव से श्रवण करते हुए नाम महिमा को समझो। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। तपस्या जाकर वन में, भक्त हुए ध्रुवीमालापन में। करी तपस्या जाकर वन में, दर्शन दिया को किलावन में। दर्शन दिया को किलावन में। हो के गरुड़ असिवार, लेकर नाम तेरा जी। हो के गरुड़ सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा लिया, नाम तेरा। नाम तेरा लिया, नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से हरि नरसिंह रूप बनाया। तब हरि नरसिंह रूप बनाया। हरि प्रगट भये खम्भ फाड़, लेकर नाम तेरा जी। प्रगट भये खम्भ फाड़, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बड़ी सभा में द्रौपदी तेरी, हे गोविंद शरण में तेरी। बड़ी सभा में द्रौपदी तेरी, हे गोविंद शरण में तेरी। राखी लाज करी नहीं देरी, राखी लाज करी नहीं देरी। बट गयो चीर अपार, लेकर नाम तेरा जी। बट गयो चीर अपार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा लिया, नाम तेरा। हो नाम तेरा लिया, नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। नाम संपूर्ण पापों का काम तमाम कर देता। लेकिन शर्त यह है, नाम भी लेते जाएं और पाप भी करते जाएं कि नाम से मिटते जाएंगे और पाप तो करते जाओ तो काम नहीं चलेगा। अनजाने में आज तक पाप हो गए हैं, उन सबके प्रायश्चित के लिए भगवान का नाम बड़ा सहायक है। जिसने नाम लेना शुरू किया पाप मिट जाएगा। लेकिन नाम का भरोसा करके कि नाम है मिटा देंगे पाप तो करते जाओ अभी, तो फिर भगवान जानते हैं कि तू नाम का गलत उपयोग कर रहा है, इसलिए तू दंड का अधिकारी है। आज तक अनजाने में जो पाप हो गए हैं, भगवान कहते हैं मैं क्षमा करने को तैयार हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो सह। अनजाने में जो पाप हुए सब माफ है, तुम नाम लेना शुरू करो। लेकिन जानबूझ करके पाप करते जाएं तो फिर ठाकुर जी सब देख ही रहे। अजामिल जैसा पापी अनजाने में नाम ले रहा था, ये केवल नामाभास का परिणाम यह है कि उसका कल्याण हो गया। तो जो जानबूझ करके नाम लेगा उसका तो होगा क्या। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, जान अजान परे पग पावक सो सतमान जरे ही जरेंगे। जाने अनजाने में अगर पग अग्नि में पड़ जाए तो भी अग्नि उसको जलाती है। जाने अजान पीवे कोई अमृत तासक शोक टीरे टरे ही टरेंगे। जानते बूझते या अनजाने में अमृत पी गया तो उसके कष्ट मिटने ही। जान अजान छुरी छिवे पारस मैल विकार हरे ही हरेंगे। जाने में या अनजाने में पारस ने लोहे का स्पर्श कर लिया तो वह लोहा सोना ही बनेगा। ऐसे जान अजान रटे नित राम को राम चरण तिरे ही तिरेंगे। जान करके या अनजाने में राम नाम को रटना प्रारंभ कर दिया तो राम नाम जीव को भवसागर से पार ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये नाम की बड़ी कृपा है। अब कलयुग में जीते हैं और कलिकाल में यही कलिकाल न साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरिय गाइए रामई संतत सुनिए राम गुण गामई। ये साधन है भवसागर से पार होने का। सुखदेव जी महाराज ने नाम की महिमा बताई। फिर दक्ष राजा का वृत्तांत सुनाया कि महाराज दक्ष के 11,000 पुत्र थे। सबको नारद जी महाराज ने त्याग की भावना बता करके, गृहस्थ धर्म के दोष दिखा करके सन्यासी बना दिया। राजा दक्ष बड़े क्रोधित हुए और नारद जी महाराज को श्राप दे दिया। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वयः। अरे असाधु दुष्ट, साधुओं जैसे कपड़े पहनता, सज्जन दिखाई देता, लेकिन इतना बड़ा कपटी, तूने मेरे 11,000 छोरों को बाबाजी बना दिया, सबको भिक्षुक बना दिया। मेरा श्राप है, तस्मान लोकेषु ते मूढ़ न भगवित प्रमतः पदम। अरे मूर्ख, तू कभी एक जगह टिकेगा नहीं, सदा भटकते रहना धरती पर। नारद जी महाराज ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, अगर आपने हमको ये कह दिया होता कि एक ही जगह बैठे रहना, कहीं जाना ही मत, तो मैं तो फंस जाता महाराज, जेल हो जाती मुझे तो। लेकिन आपने मुझे सर्वत्र घूमने का आदेश दिया है, मैं घूमता रहूंगा तो भगवान के नाम का प्रचार ज्यादा करूंगा। नारद जी महाराज राजी ही हुए, श्राप लेकर प्रसन्न होकर चले गए वहां से। दक्ष महाराजा के फिर 60 कन्याएं हुई, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ और उनमें से 10 का विवाह धर्म के साथ में हुआ। कश्यप महाराज के जो 13 पत्नियां हैं, उनमें से 2 प्रधान हैं, दीति और अदिति। अदिति की सारी संतान आदित्य माने देवता कहलाए और दीति की सब संतान दैत्य कहलाए, राक्षस कहलाए, असुर कहलाए। एक बार अदिति के पुत्र देवता लोग, देवराज इंद्र, जिनके गुरुजी नाराज हो गए, बृहस्पति जी महाराज। अब देखो, देव जैसा बन करके रहना हो तो फिर सदा गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए। गुरुदेव रूठ करके चले गए,
चेला धन में अहंकारी बन गया है, गुरु जी का आवादर नहीं कर रहा, चलो छोड़ो। गुरु जी नाराज हो गए, दैत्यों को पता चला, दैत्यों ने आक्रमण करके देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, साम्राज्य छीन लिया। अब जब देवता सारे के सारे बेचारे बिना घर बार के हो गए, दौड़े दौड़े इधर उधर फिर रहे थे, कहां जावे, किसकी शरण ग्रहण करें, कौन रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम देवताओं में एक देव है जिनका नाम है त्वष्टा, त्वष्टा का बेटा है विश्वरूप महाज्ञानी, उनको गुरुजी बनाओ और उनके द्वारा विद्या ग्रहण करो, तुम जीत जाओगे। देवताओं ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को गुरुजी बना करके उनसे विद्या ग्रहण करी, और विश्वरूप यहाँ देवताओं को, इंद्र को नारायण कवच की विद्या देता है। भागवत जी के 6वें स्कंद में नारायण कवच की बहुत सुंदर विद्या। जो नारायण कवच का पाठ करता है, भगवान नारायण मंत्रात्मक रूप बनकर के उस जीव की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ तो करें तब रक्षा करें। महाराज हम तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान जो भी करना है आप करो, हम तो बड़े आलसी हैं, हमसे कुछ होना तो होता जाता नहीं है हमारा, बाकी तो सब होता, संसार वाले काम तो सब होते, केवल भगवान की भक्ति का नाम जब आवे तो महाराज हमसे कोई भक्ति होवे, हम तो संसारी जीव ठहरे महाराज, हमसे भगवान का नाम लिया नहीं जाता है। देखो भाई, प्रयास करना चाहिए, अपने अपने घर में सब भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें, भगवान की स्तुति पढ़ें, भगवान की आराधना करें। और थोड़ा थोड़ा बच्चों को जैसे इंग्लिश में पोएम सिखाते हो ना, ऐसे संस्कृत में थोड़े मंत्र भी सिखाओ। महाराज संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है क्या? वो कैसे सीखे? जरूरत की है इसलिए सीख रहे हैं। हमको लग रहा है कि इंग्लिश बोलेंगे तो जरा हमारा स्टेटस, हमारा वर्चस्व ज्यादा रहेगा, ऐसा सबको लगता। तो फिर संस्कृत बोलेंगे, देववाणी है, देवताओं को प्रसन्न करना है, तो थोड़ा संस्कृत का उच्चारण भी करें, भगवान के स्तोत्र पढ़ें। महाराज अगर गलत पढ़ा जाए तो, अगर आपकी भावना शुद्ध है, उच्चारण अशुद्ध भी हो रहा तो भी भगवान क्षमा कर देंगे। विष्णवे नमः की जगह विष्णाय नमः करोगे तो भी ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर भावना में किसी के अनिष्ट की भावना है तो फिर शुद्ध चाहिए, वहां अगर गड़बड़ है तो नहीं चलेगा। इष्ट की भावना है, अपनी रक्षा की भावना है, अपने कल्याण की भावना है, तो अशुद्ध मंत्र में भी ठाकुर जी राजी हो जाते हैं। देखो छोटा सा बच्चा अगर तुतलाती भाषा में माता पिता से बात करे तो माँ बाप यह नहीं कहते कि व्याकरण युक्त शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे तुतलाती भाषा में क्या बोलते हो, अधूरे अक्षर, ऐसा कहते हैं माँ बाप? नहीं नहीं, उसकी तुतलाती भाषा को सुनकर के भी माँ बाप बहुत प्रसन्न हो जाते, वाह हमारा लाला बोलने लग गया। बस ऐसे आप अशुद्ध भी बोलो, लेकिन संस्कृत में भगवान की स्तुति गाने लगोगे, ठाकुर जी भी ऐसे ही खुश होंगे कि हमारा लाला, हमारी लाली बोलने लग गए, देखो बात करने लग गए। बस प्रयास करो, शुरुआत करो, गीता जी का श्लोक पढ़ो, रामायण की स्तुतियां पढ़ो, भागवत जी की स्तुतियां पढ़ो। बहुत प्यारे प्यारे स्तोत्र हमारे महापुरुषों ने दिए भगवान को रिझाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, अन्यान्य कितने स्तोत्र है, नारायण कवच स्तोत्र पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें। यहां नारायण कवच की विद्या दी, इंद्र नारायण कवच से रक्षित हुए, दैत्यों पर आक्रमण किया, इंद्र विजेता बन गए। अब तो इंद्र जीते तो सोचा थोड़ा पुण्य कम पड़ रहा, यज्ञ करो, और विश्वरूप को गुरुजी बना करके आचार्य बने, विश्वरूप यज्ञ करने लगे। लेकिन विश्वरूप का ननिहाल राक्षसों के घर पर था। विश्वरूप की माताजी रचना दैत्यों की बहन थी। अब मामा जी को खुश करने के लिए विश्वरूप जब आहुतियां डालता है तो 2 आहुति देवताओं के नाम की, तीसरी वाली अपने मामा जी के नाम की डाल देता है। और जब इंद्र को पता चला कि सामग्री हमारी आहुति उनके नाम की, आया गुस्सा, क्रोध में भर के गुरु जी की गर्दन ही काट डाली। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटा। धरती को दिया जो ऊसर भाग के, ऊसर भूमि के रूप में, समुद्र को दिया जो जल के ऊपर फैन के रूप में जो अशुद्ध माना जाता, वृक्षों को दिया जो बूंद के रूप में है, स्त्रियों को दिया जो रजस वाला धर्म के रूप में। 4 रूप में इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया। लेकिन उधर त्वष्टा हो गई नाराज, जिनका बेटा मारा गया। उन्होंने कहा देखो स्वार्थी देवताओं को जब जरूरत पड़ी तो हमारे पुत्र को गुरुजी बना लिया,
और जरूरत मिट गई तो उसको मार भी दिया। त्वष्टा ने क्रोध में आकर के एक यज्ञ करना प्रारंभ किया कि हम इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करेंगे। अब देखो, अनिष्ट की भावना से मंत्र पढ़ रहे थे, गुस्से में एक मात्रा चूक गए और एक मात्रा बदल जाने से पूरा अर्थ ही बदल गया। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बेटा उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया वृत्रासुर। बहुत बड़ा भयंकर राक्षस, रोजाना एक बाण जितना लंबा बढ़ जाता है। थोड़े ही दिनों में देवताओं पर आक्रमण किया। इस दैत्य वृत्रासुर ने सबको पराजित कर दिया। देवता बड़े घबराए, भगवान की शरण में गए, प्रभु हमारी रक्षा करे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा? महर्षि दधीची के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांग करके लाओ, उनकी हड्डियों के द्वारा जो अस्त्र बनेगा उससे ये मरेगा। देवता लोग दधीची महाराज के पास गए, उनकी अस्थियां मांग करके लाए। विश्वकर्मा जी ने अस्थियों के द्वारा एक अस्त्र बनाया जिसका नाम वज्र रखा गया। शत्रु पर एक बार प्रहार करे तो 7 जगह से कट जाता है। ऐसा वज्रास्त्र इंद्र को प्रदान किया। वज्रास्त्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर पर आक्रमण करने गए, लेकिन वृत्रासुर ने जब वज्र को देखा, एक महात्मा की ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र, जिसमें वृत्रासुर को साक्षात भगवान नारायण नजर आ रहे हैं, और नारायण प्रभु को देख करके वृत्रासुर ने भगवान से बहुत सुंदर मांग करी। यह भक्तों का 4 पुरुषार्थ क्या होता है, वृत्रासुर ने वही वर्णन किया। अहम हरि तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेतासु पते गुणास्ते गृणीत वाग कर्म करोतु काय। हे प्रभु, मेरा धर्म क्या होना चाहिए? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो। मुझ में आपका दास बनने की योग्यता तो नहीं है प्रभु, लेकिन जो आपके दास बन गए हैं, जो आपके भक्त बन गए हैं, मुझे आपके भक्तों का दास बना देना, आपके भक्तों का मैं सेवक बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। और हे असुपते, हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके चरणों का स्मरण करे, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, और कर्म करो तुकाय, ये शरीर आपकी सेवा करे, ये सेवा ही मेरा धर्म हो। आपके भक्तों की आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य बना रहे। ये मेरा अर्थ है, ये धर्म है महाराज। और अर्थ क्या? संपत्ति कौन सी चाहिए? तो ये वृत्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस त्वाम विरहीय कांक्षे। हे प्रभु, न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न सारी धरती चाहिए, न मुझे कहीं का साम्राज्य चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो चाहिए क्या? हे परमात्मा, त्वय्य विरहय्य कांक्षे, तुम्हें याद कर करके आंसू बहाता रहूं, तुम्हारी विरह में रो, ये तुम्हारा विरह रूपी धन चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त का तो यही धन होता है, परमात्मा की प्रीति में अश्रु बहाना ही उसको धन समझता है। यही मेरा असली धन है। मेरे हरि की विरह में मैं रो पड़ूं, परमात्मा की विरह में मेरे अश्रु निकल जाए, यही मेरा परम धन है। सबसे बड़ी संपत्ति यही तो है। विपदः विष्णुर विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भक्त कहते हैं हमारी विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन न होवे, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। संपत्ति क्या? भगवान का भजन होता है, भगवान का स्मरण होता है। तो महाराज मुझे धन यह चाहिए। अच्छा, कामना क्या है? महाराज ये वृत्रासुर कहता है, अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता प्रियम प्रियैव विशुद्धम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष विदृक्षते त्वां। हे प्रभु, मेरी एक ही कामना है। क्या? अजात पक्षा इव मातरम खगः। जैसे कोई छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा है, अभी उसको दाना चुगना भी नहीं आता है, उड़ना भी नहीं आता है। उसकी माँ उसको छोड़ करके कहीं दाना चुगने गई और पीछे वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है, कहीं बिल्ली, चूहा, कोई कौवा मुझे मार न डाले।
भय के मारे अपनी माता को बार बार याद कर रहा है। और जैसे ही माँ के फड़फड़ाने की, माँ के आने की आवाज सुने और तत्काल भीतर से व्याकुल होकर के चहचहाट करने लगता है, अब मेरी माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। बस हे प्रभु, ऐसे मैं भी सतत तुम्हारी प्रतीक्षा करूं, यही धन चाहिए। इससे भी आगे स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता, बछड़ा घर पर बंधा हुआ है, अभी तक उसको घास चरना नहीं आता, केवल गाय का दूध पी करके बड़ा हो रहा है। और गौ माता घास चरने जंगल में गई है। सांझ के समय जब गाय लौट करके आवे और भूख के मारे वो बछड़ा जैसे बिलबिलाता है, रंभाने लगता है, अपनी माँ को पुकारने लगता है, माँ से मिलने के लिए जहाँ बंधा हुआ रस्सी तोड़वा करके भागना चाहता है। बस हे प्रभु, मैं भी सारे बंधनों को तोड़ करके आपकी तरफ दौड़ने के लिए आतुर रहूं सदा, ऐसा वरदान दो। फिर कहता है प्रभु, प्रियम प्रियैव विशुभम विषण्णा, जैसे पतिव्रता पत्नी अपना पति परदेश गया है, उसके लौटने की प्रतीक्षा में जैसे व्याकुल रहती है, सतत उसका स्मरण करती है, बस मैं भी ऐसे ही सदा आपका स्मरण करूं, सदा आपका भजन करूं। पत्नी सदा पति का जैसे चिंतन करे, इंतजार करे। एक अनपढ़ स्त्री का विवाह हुआ, पति देवता ने कहा कि देवी मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, 10 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा 10 दिन कितने होते, मुझे तो गिनती नहीं आती। तो पति देव ने घर में 10 लकीरें खींच दी कोयले से, ये देख 10 लकीरें हैं, रोजाना जब सुबह उठे तो एक लकीर मिटा दिया करना, एक को मिटा देना, और जिस दिन सारी मिट जाएगी समझ लेना उसी दिन में आ जाऊंगा। ठीक है, अब वो रोजाना एक एक मिटाते जाती है। सुबह उठते ही पहला काम वही करती है, हाथ में पोछा उठाए एक को साफ कर देती है। धीरे 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 जैसे समाप्त होने लगती है, और जिस दिन सारी रेखाएं मिट गई है उस दिन उसको बाहर से कोई आहट सुनाई देवे, ऐसा लगता मेरा पति आ गया। बार बार दौड़ करके दरवाजे पर जाती, मेरा पति लौट करके आ गया, मेरा पति आ गया। बस हे प्रभु, जैसे उसके मन में अपने पति से मिलने की उत्कंठा है, ऐसे मेरे मन में सदा आपसे मिलने की उत्कंठा रहे, मैं सदा आपसे मिलने के लिए आतुर रहूं। बस यही धन चाहिए। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे निरंतर आप मुझे प्यारे लगो। पर हे प्रभु, मोक्ष क्या चाहिए? ये वृत्रासुर कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में भले घूमता रहूं, लेकिन हे प्रभु, जहां भी जन्म मिले आपके प्रिय भक्तों का संग मिले, आपका सत्संग मिले, आपकी कथा मिले, आपकी चर्चा मिले, बस आपका निरंतर श्रवण कथन और स्मरण करता रहूं। तो फिर चाहे 1000 लाख जन्म होवे तो मुझे चिंता नहीं मानता, मेरा तो वही मोक्ष है। हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे 6 अवतार। बार बार जन्म चाहे, नरसिंह मेहता कहते भगवान का भक्त मुक्ति की याचना नहीं करता है, वो कहता प्रभु भले जन्म मिले, लेकिन जही जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। जिस भी योनि में जन्मूं कर्मानुसार वहां राम जी से प्रेम करूं, राम के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, यही चाहिए। फिर वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए इंद्र ने लड़ाई करते हुए, लेकिन वृत्रासुर ने विशाल मुख फाड़ते हुए रसगुल्ले की तरह इंद्र को ही गटक लिया। इंद्र जब पेट में चले गए तो उस वज्र अस्त्र के द्वारा पेट चीर करके बाहर आ रहे। नारायण कवच के प्रभाव से उसके पेट में भी इंद्र मरे नहीं, और फिर 12 महीने में उसका उदर चीर करके बाहर निकल कर इंद्र आए। 1 साल में वृत्रासुर का वध हुआ, 1 वर्ष बाद में वृत्रासुर की मृत्यु हुई। वृत्रासुर भगवान की परम धाम को प्राप्त करता है। और महाराज वृत्रासुर का उद्धार देख करके, वृत्रासुर का मोक्ष देख करके यहाँ परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उठा। महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी अंत समय में भगवान याद नहीं आते हैं, इस राक्षस को अंत समय में भगवान कैसे याद आ गया? और तब ये राक्षस पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के श्राप से ये राक्षस बना, लेकिन भगवान महादेव की करुणा से इसको अंतिम समय में भगवान की स्मृति आ गई। उसका पूर्व चरित्र सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। एक अध्याय में मरुदगणों की उत्पत्ति का कारण बताया,
दीति के द्वारा उत्पन्न सभी दैत्य है, लेकिन 49 पुत्र ऐसे हैं जिनको मरुत कहते हैं। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। तो दीति पुत्र है लेकिन फिर भी दैत्य न बन करके देवता बन गए। इंद्र ने माता के उदर में उनको काट करके 49 टुकड़े बना दिए एक ही बच्चे के, लेकिन वो सब 49 के 49 बालक बने और सब के सब इंद्र के भाई बन करके स्वर्ग में चले गए। 49 व्रत की महिमा बताई, जिस व्रत के प्रभाव से दीति ने जिस व्रत का पालन किया और उसके 49 पुत्र देवता बने। षष्ठम स्कंद को विराम दिया। 7वें स्कंद के आरंभ में एक बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से। महाराज एक बात समझ में नहीं आई, भगवान समदर्शी है तो फिर वो राक्षसों को मारते क्यों है महाराज? देवता भी उनके हैं, दैत्य भी उनके हैं। भगवान जब ये घोषणा करते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे ही बनाए गए, फिर वो राक्षसों को मारते, देवताओं की रक्षा करते, ये तो गलत है ना महाराज, गड़बड़ करते हैं भगवान, भेदभाव करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है आपका। अब सुनिए ध्यान से कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भगवान सबके साथ कृपा ही करते हैं। भगवान का स्वभाव ही करुणा का। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस तरह से पाना चाहता है मैं उसके लिए वैसे ही बन जाता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजना चाहता है, अब कोई मुझे काम भाव से भजना चाहता है तो मैं उसके लिए प्रियतम बन जाता हूं। कोई मुझे शत्रु भाव से भजना चाहता है तो मैं उसके लिए शत्रु बनता हूं। कोई मुझे इष्ट के भाव से भजना चाहता तो मैं उसके लिए आराध्य बन जाता हूं। कोई मुझे पुत्र भाव से भजना चाहे तो मैं उसका बेटा बन जाता हूं। कोई मुझे भ्रातृ भाव से भजना चाहे तो मैं उसका भाई बन जाता हूं। कोई मुझे मित्र भाव से भजना चाहे तो मैं उसका मित्र बन जाता हूं। बस एक ही बात है, किसी भी भाव से सतत चिंतन मेरा हो, स्मरण मेरा हो, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। राक्षस लोगों ने भगवान का भजन शत्रु भाव से किया। इंद्र ने डर के कारण, महाराज कंस ने डर के कारण किया। सारे लोग अलग अलग भावनाओं से बचते हैं। गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चद्यादयो नृपः संबंधात कृष्णय स्नेहात योयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने काम भावना से कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण उनके प्रियतम बन गए। तो द्वेष से शिशुपाल जैसे राजाओं ने स्मरण किया, भगवान उनके द्वेषी बन गए। अब जैसे द्वेष करे वैसे वैसे भगवान काम करते ताकि उनका द्वेष और बढ़े और भगवान का चिंतन और बढ़े उनके मन में। वंशियों ने सारे यादवों ने भगवान को अपने संबंधी के कारण माना कि वो तो हमारा समधी है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है। भगवान उनके भाई बन गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्नेहाद योयम भक्त्या वयम विभो। स्नेह के कारण परीक्षित तुम और हम जैसे भक्त लोग भजते हैं और भगवान उन स्नेहियों के लिए परम स्नेहास्पद बन करके, प्रेमास्पद बन करके चले आते हैं। किसी भी भाव से भगवान को याद करो, वह भाव भगवान तक खींच के ले जाता है। अब चाहे भगवान के प्रति शत्रु का भाव हो, मित्र का भाव हो, पुत्र का भाव हो, पिता का भाव हो, पति का भाव हो, कैसा भी भाव हो, लेकिन बार बार भगवान का चिंतन हो रहा है, चाहे वो दुश्मन के नाते भी हो रहा है, लेकिन वो पाप मुक्त कर रहा है भगवान का। अब अग्नि को चाहे जैसे हाथ में पकड़ो, अग्नि तो अपना काम करेगी। करंट के तार को आपने इस हाथ से पकड़ा कि इस हाथ से पकड़ा, चाहे मुंह से पकड़ा, करंट का तार तो करंट ही देगा। ऐसे भगवान को चाहे जैसे पकड़े, दुश्मनी के भाव से पकड़े, चाहे इष्ट के भाव से पकड़े, परमात्मा का काम है पाप नष्ट कर देना, परमात्मा का काम है उद्धार कर देना। और जो भक्ति से भजे, भगवान दैत्यों के दुश्मन नहीं है। दैत्य कुल में भी जिन जिन ने भगवान का भजन किया, भगवान उनको अपना परम प्रिय मानते। प्रहलाद जी भगवान के महान दुश्मन के सगे बेटे, लेकिन ठाकुर जी उन पर कितनी कृपा करते। विभीषण राम जी के सबसे बड़े शत्रु का सगा भाई, और वो राम जी के पास आया तो परिचय भी ऐसे ही दिया, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियताम सदेहा,
जथा उलूकैतम परनेहा। महाराज मैं रावण का सगा भाई हूं, आपने इस प्रतिज्ञा करी मैं राक्षसों को मारूंगा, और मैं उसी राक्षस वंश का आदमी हूं महाराज, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। फिर भी भगवान ने उसको अपना मित्र बनाया। राजा बलि भगवान की परम भक्त है, अनेक अनेक राक्षसों को भी भगवान ने मारा नहीं, उनको अपना भक्त बनाया। अगर भक्त है तो भगवान उन पर कृपा करते हैं, दुश्मन है तो भगवान उनका उद्धार करते हैं। अब जैसे ही महाराज प्रहलाद जी की बात आई तो सुखदेव जी महाराज ने पूछा, महाराज फिर तो हमको जल्दी से बताइए प्रहलाद के पिताजी पर भगवान ने कैसे कृपा करी। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र का सुंदर वर्णन किया। हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से इतना दुखी हो गया, उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो नारायण है, हम उसको मार करके ही आराम से बैठेंगे, लेकिन उसको मारने के पहले हमको अमर हो जाना चाहिए। तपस्या करने के लिए गया, घोर तपस्या करता है, और 100 वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो पुत्र। हिरण्यकश्यपु कहता है देवता ब्रह्मदेव हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं बन पाए, तुमको कैसे बना दे, एक दिन हमको भी मरना पड़ता है, हम तुम्हें अमर नहीं बना सकते। अच्छा अमर नहीं बना सकते हो तो क्या चाहिए फिर? ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा कुछ भी मांग लो। हिरण्यकश्यपु दूसरे वरदान मांगने शुरू किया, कहता है धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, 12 महीने के किसी तिथि तारीख में न मरूं, जल में न मरूं, स्थल में न मरूं, आकाश में न मरूं, आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी भी जीव से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं, रात में न मरूं, दिन में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा वाह रे वाह, मांगने की हद कर दी तूने, मांगते ही जा रहा। ऐसा आज तक कोई आदमी नहीं हुआ इतने वरदान एक साथ में मांगे हो, पर ऐसा कोई तपस्वी भी नहीं हुआ है, इसलिए तथास्तु मैंने तुझे वरदान दिया, तूने जो मांगा सब दिया। हिरण्यकश्यपु मुस्कुराया, बाबा बात तो वही हुई जो हमने एक शब्द में मांगी थी कि अमर बना दो, आपने हमको अमर नहीं बनाया, तो हमने इतने सारे वरदानों से अमरता मांग ली, एक शब्द में नहीं दी, तो घुमा फिरा के वही तो मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम देना है, तेरा काम लेना है, तू लेकर के घर जा, आगे समस्या का निपटारा वो करेंगे, परमात्मा अपने आप करेंगे। हिरण्यकश्यपु वरदानी बनकर के घर चला आया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे और प्यारे पुत्र हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज ऐसे हैं जिनके लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बचपन से ही उनको एक ग्रह लगा हुआ। कौन सा ग्रह लगा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदिदृशम। देखो 9 ग्रह किसी को लगे तो टाइम पूरा होने पर वो ग्रह छोड़ के चला जाता। शनि लगा तो 2.5 साल में उतर जाएगा ढैया में, अगर 7.5 लगी तो 7.5 साल में उतर जाएगा। लेकिन यह ग्रह जो है, कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह, जल्दी से किसी को लगता नहीं, और अगर किसी को लग जाए तो जिंदगी भर उतरता नहीं, जीवन भर फिर लगा ही रहता। ठाकुर जी जिस किसी को एक बार, पहली बात तो वो प्रेम होता ही नहीं उनसे, क्योंकि जीव माया में ऐसा फंस करके रहता है कि उसको माया ही अच्छी लगती, भगवान अच्छे नहीं लगते। लेकिन किसी पर कृपा हो जाए और उसकी एक कृपा कटाक्ष से किसी जीव से भगवान का प्रेम हो जाए और जीव भगवान का प्रेमी बन जाए तो फिर जिंदगी भर वो प्रेम उतारा नहीं जा सकता। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के प्रेमी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए दैत्य विद्यालय में भेजा। महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर्क, दोनों पढ़ाने का काम करते। प्रहलाद जी महाराज को दैत्यराज हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय में भर्ती करवाया गया, पढ़ रहे थे। एक दिन मिलने के लिए हिरण्यकश्यपु गए गुरुकुल में, अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के पूछे, बेटा प्रहलाद तुमने क्या पढ़ाई करी स्कूल में, हमको सुनाओगे? प्रहलाद जी ने कहा हाँ गुरुजी, हाँ पिताजी, हमने एक बहुत बढ़िया वाली बात सीखी, आप कहो तो सुनाए। सुना दो बेटा। तो एकदा सुरडाट पुत्रम मांग आरोग्य पांडव। पुत्र को अंक में बिठा करके माथे पर हाथ घुमाते हुए हिरण्यकश्यपु पूछता, बेटा क्या सीखा?
और प्रहलाद जी महाराज ने क्या बताया, पिताजी ये घर गृहस्थी और संसार जो है एक अंधकूप है, इस कुएं में से विवेक पूर्वक डोरी को पकड़ करके बाहर निकलना चाहिए। विवेक की रस्सी से बाहर निकलो और कहीं शांत एकांत वन में जाकर के उस परम शांत परमात्मा का भजन करो, से हरि का भजन करो, इसी में कल्याण है। हरि का भजन करने का नाम सुना तो हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। मेरा लाडला लाल उस हरि की महिमा गा रहा। सारे संसार में जिस हिरण्यकशिपु ने भगवान का नाम मिटवा दिया, उसी का बेटा कह रहा हरि का भजन करो। लेकिन बच्चे का क्या अपराध, पढ़ाने वाले की गलती होती है। बेटा प्रहलाद जाओ तुम्हारे गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी गए, गुरुजी से जाकर के कहा कि हमारे पिताजी बुला रहे, जाओ। गुरुजी दौड़े दौड़े गए, हिरण्यकशिपु को हाथ जोड़ के, पधारो महाराज, हमारे गुरुकुल में आप जैसे महान राजा का पदार्पण हुआ, सौभाग्य हमारा। हिरण्यकशिपु बोले सो तो सब ठीक है, लेकिन बताओ हमारे पुत्र को उल्टी सीधी विद्या कैसे पढ़ा रहे हो? तो क्या पढ़ाया महाराज? हमने तो वही विद्या पढ़ाई जो आपने निर्धारित कर रखी। ये तो सरकारी विद्यालय है, आपका आदेश सरकार का जैसा आदेश है, ग माने गाय मत पढ़ाओ, ग माने गधा पढ़ाओ, वरना सांप्रदायिकता फैलती। तो हमने वही किया है महाराज, हम वैसा ही पढ़ा रहे, आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। तो फिर वो हरि का भजन करने का उपदेश क्यों दे रहा है मुझे? गुरु जी बोले महाराज बिल्कुल बात समझ में आ गई, ये आपके शत्रुओं की चाल है, जरूर विपक्ष वालों ने ऐसा किया है। वो भगवान के कोई भक्त छुप करके आते होंगे, तुम्हारे पुत्र को बहका करके जाते होंगे, वो तो छोटा बच्चा है, क्या समझे। पर ध्यान रखे महाराज, एक मौका हमको दे उसको सुधारने का, अगली बार ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आपके पुत्र को वो ही पढ़ाएंगे जो आपने आदेश दे रखा है। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु समझा करके घर चला गया। इधर ये संड मर्क दोनों प्रहलाद जी के पास में गए और जाकर के कहने लगे, प्रहलाद इस दैत्य रूपी चंदन वन में तू बबूल कहां से उग गया रे? जहां सारे के सारे लोग भगवान का भजन करने का विरोध करते हैं, वहां तू एक अकेला भगवान का नाम लेने वाला कहां से आया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक दुर्म, तू कांटे का पेड़ कहां से उग गया? ध्यान रखना, अब की बार तुम्हारे पिताजी आवे तो ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी आपको उल्टी सीधी बातें लगती होगी, लेकिन सच में तो सही बात तो यही है, आपका मन भी मानता है। फिर पढ़ना प्रारंभ किया। गुरुजी को जो दैत्य विद्या पढ़ा, गुरुजी जो दैत्य विद्या पढ़ा रहे प्रहलाद जी महाराज को, प्रहलाद जी को तो वो जरा भी भाती नहीं। उन्होंने तो वो सारी विद्या माता जी के पेट में पढ़ रखी है जो पढ़नी चाहिए। प्रहलाद जी महाराज को थोड़े दिनों बाद में हिरण्यकशिपु फिर आए, गोद में बिठा करके पूछा, पुत्र प्रहलाद अब की बार तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी इस बार तो हमने 9 पाठ याद कर लिए। 9 पाठ याद कर लिए? हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगा सो सुनाओ, कोई बढ़िया सी बात बताओ। प्रहलाद जी महाराज ने गुरु जी के सामने देख करके कहा, गुरु जी पिताजी अच्छी वाली बात पूछ रहे हैं, मैं अच्छी वाली ही बताऊंगा, अब हम बुरी बात नहीं बता सकते, बता दो क्या बात है। और प्रहलाद जी महाराज ने पढ़ाना, महाराज पिताजी को सुनाना प्रारंभ किया। नवदा भक्ति का उपदेश प्रारंभ किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की बातें सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को ही याद करना चाहिए, भगवान की ही चरण सेवा करनी चाहिए, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए, भगवान का दास बन करके रहना चाहिए, भगवान को अपना मित्र समझना चाहिए और भगवान को अपना सब कुछ सौंप देना चाहिए। पिताजी इसी में जीव मात्र का कल्याण है। जैसे ही प्रहलाद जी ने ये बात बताई और महाराज हिरण्यकशिपु की आंखें तुरंत लाल हो गई। गुरुजी के सामने देखा, गुरुजी कांप रहे खड़े खड़े। महाराज हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन हम ये भी गारंटी लेते किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। तो फिर किसने पढ़ाया? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो अयम। महाराज ये बेटा आपका जो है, इसको न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, हमको तो लगता है ये जन्म से पढ़ा पढ़ाया ही आया, माँ की पेट से पढ़ करके आया।
हम चारों तरफ से घेरेबंदी करके रखते हैं, कोई शत्रु भीतर प्रवेश भी नहीं कर पाता है। इस बार तो हमने पूरी कड़ी नजर रखी आपके बेटे पर, लेकिन महाराज कोई पढ़ाने नहीं आता है, फिर भी ये उल्टी सीधी बातें कैसे बोल जाता है। प्रहलाद जी ने, महाराज हिरण्यकशिपु ने कहा, हम समझ गए हमारे शत्रु ने ही हमारे घर में किसी को भेजा है जो हमारा काल बन करके आया, और काल बड़ा हो जाए, ये संक्रमण बीमारी जल्दी से सारे संसार में फैल जाए, मेरे गांव के सारे लोग इसी भक्ति वाले रोग से ग्रसित हो जाए, उससे पहले पहले इसको मिटा देना चाहिए। हिरण्यकशिपु भक्ति को भी बीमारी मानता है, क्योंकि दुष्टों को तो वो भी बीमारी ही लगती है। हिरण्यकशिपु कहता है कि ये भक्ति वाली एक संक्रामक बीमारी है। एक कोई माला फेरने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में कंठी धारण करने वाला, भगवान का नाम कीर्तन, नाम भजन कथा करने वाला किसी गांव में चला आवे, थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते एक टोली बन जाती है उन लोगों की। चारों तरफ जिधर देखो उधर कीर्तन गाने वाले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण 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 गाने वाले खूब निकल जाते हैं। ये तो संक्रामक बीमारी है, दूसरों को लगे उससे पहले ही रोग को मिटा दो। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने ऐसा तय किया कि मारो, और प्रहलाद को मारने के लिए आप भागवत में हमेशा सुनते ही कितने प्रयास किए गए। पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, हाथी से कुचलवाया, सर्पों से कटवाया, भूखे सिंह के पिंजरे में पटकवाया, होलिका के द्वारा जलवाया, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को जलाने वाली होली स्वयं जल करके राख बन गई। अभी अभी होली बीती, होलिका जली थी तो वहां दो तरह की घटना घटी। प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका ने शिव जी के वरदान का गलत उपयोग किया। महादेव जी ने उसको वरदान दिया था कि तू अग्नि स्नान कर पाएगी, तुझे आग जलाएगी नहीं, लेकिन हुआ क्या, होलिका ने भक्त का द्रोह करना चाहा। भगवान महादेव ने कहा तू स्नान करना, लेकिन वो स्नान दूसरों को जलाने के लिए कर रही। जैसे ही भक्त को गोदी में बिठा करके आग लगवाई, सुबह से शाम तक आग जलती रही, और संध्या हुई तब तक पूरी आग ठंडी होती है, और उस आग में से निकल करके प्रहलाद ऐसे बाहर आए जैसे कोई फूलों में से खेलते हुए बाहर आए बच्चा, बालक की तरह एक सहज निकल करके प्रसन्न मुद्रा से नारायण 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 राम राम कहते हुए बाहर आए। और वहां प्रहलाद के मित्रों ने प्रसन्नता से गुलाल अबीर उड़ाया, उत्सव मनाया। हमारा मित्र आज बिना जले निकल करके बाहर आ गया, हमारे मित्र की रक्षा हो गई। लेकिन वहां राक्षसों ने भी अपनी होलिका को ढूंढते हुए राख को उड़ाया। कहां गई वो, कहां छुपी हुई है, कहीं नीचे दब तो नहीं गई। उसी समय से होली खेलने के दो तरीके बन गए, एक भक्तों का तरीका, दूसरा राक्षसों का तरीका। एक तरीका वो है जिसमें अपने से श्रेष्ठ जनों के चरणों में गुलाल लगा करके होली खेली जाती है, भाल पर तिलक लगा करके होली खेली जाती है, शिष्टाचार के साथ में एक दूसरे को बधाई देते हुए, भक्त की विजय का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेने वाले की भगवान कैसे रक्षा कर लेते हैं, ये होली का उसकी प्रतीक है। होली जल करके राख हुई, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। कई बार देखते बड़ा आश्चर्य होता है, लोग परंपरा के नाम पर धीरे धीरे ऐसे अंधानुकरण में बहने लगते हैं, तो होली का पूजन करते हैं। वो तो राक्षस की प्रतीक है, बड़ा उसको पूजा करके फिर प्रहलाद की पूजा करे, नरसिंह भगवान की पूजा करे तो समझ में आवे, पर उनकी भी पूजा शुरू हो गई। विवेक के अभाव में क्या नहीं हो सकता है। जहां यहां पर थोड़ा कम हो तो वहां किसी की भी पूजा शुरू हो सकती है। तब से होली के दो तरीके हैं, एक तो आदर्श पूर्वक होली खेलना, और दूसरा किसी को कीचड़ में धक्का दे देना, कीचड़ से पूरा भर जाना, कीचड़ से लिपट जाना, बाल्टी भर के पक्का वाला रंग किसी पे डाल देना कि 12 महीने साबुन रगड़े तो भी चमड़ी उतर जाए पर वो रंग न उतरे। ऐसे अशिष्टाचार की होलियां भी खेलने लगे, क्योंकि ये राक्षस भी तो खेले थे। तो दोनों परंपराएं आज तक चली आ रही है।
आप छोड़ दो भाई, जाने दो। बोलो राम। कान्हा जी आप विराज जाओ ना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज प्रहलाद जी की वहां भी रक्षा हो गई, हिरण्यकश्यप के नेत्र लाल हो गए। तभी संडमर्क आए, कहने लगे महाराज ये बच्चा बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, हमको एक अवसर और दिया जाए, इसको पढ़ा करके समझा करके इसकी बुद्धि का परिवर्तन करना। हमको लगता है शत्रुओं ने माइंड वॉश कर लिया इसका, इसकी बुद्धि को जरा मोहित कर रखा है। आपकी आज्ञा हो तो हम इसको सुधारें। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज के सामने दो प्रस्ताव रखे। देखो प्रहलाद, एक प्रस्ताव तो यह है कि तू मेरी बात मान ले, ये भगवान की भक्ति सब छोड़ दे, तू राक्षस के नियमों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दे। फिर क्या होगा, अगर ऐसा जीवन जिएगा तो तुझे त्रिलोकी का राजपद मिलेगा, तीनों लोगों का राजा मैं, और मैं तुझे राजा बनाऊंगा। और दूसरी, अगर तूने भक्ति नहीं छोड़ी, अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो क्या होगा, तो फिर हमको तुमको मृत्यु दंड देगा। देखो भक्तों में प्रहलाद जी महाराज भक्त श्रेष्ठ इसलिए हैं, भक्त शिरोमणि इसलिए हैं कि प्रहलाद जी महाराज के सामने दो ही विकल्प है, एक है लोभ वाला, दूसरा है भय वाला। संसार के अधिकतर लोग भक्ति इसलिए करते हैं, या तो कुछ लोभ है कि ए बालको ये खेल का मैदान नहीं है, बैठो, बोलो राम। भक्ति के दो ही कारण है, या तो लोभ के कारण हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ चाहिए इसलिए भगवान की शरण में चलते हैं, झोली फैलाए ठाकुर जी के सामने, हे परमात्मा आपके भंडार में क्या कमी है, दे दो महाराज, हमें प्राप्त हो जाए, यह लोभ। और या फिर दूसरा है भय, डर लग रहा है, चाहे किसी का भी मौत का लग रहा है, यमराज का लग रहा है, कर्मदंड का लग रहा है, जिसका भी डर लगे और डर के मारे हम भगवान को याद करें, वो दूसरा तरीका है। लेकिन प्रहलाद जी में ये दोनों ही चीज नहीं है, ना उनके मन में लोभ है, लोभ होता तो उनको कोई थोड़ी सी संपत्ति नहीं मिल रही है, 3 लोक का राज मिल रहा है, और भय भी जरा ही नहीं, क्योंकि भय में तो उनके सामने साक्षात मौत खड़ी है। हिरण्यकश्यपु वो राक्षस है जो सबका काल बना हुआ घूम रहा, उनके सामने प्रहलाद जी महाराज निर्भीक होकर के भगवान की भक्ति कर रहे। गुरुजी ले गए गुरुकुल में, पढ़ाना प्रारंभ किया, पढ़ाते पढ़ाते एक दिन गुरुजी गए कहीं, और सारे बालकों ने मिलकर के प्रहलाद जी से पूछा, अरे प्रहलाद भैया तू इतना अजर अमर कैसे है, मारने के प्रयास तेरे पिताजी ने बहुत किए, लेकिन फिर भी तू भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा, सच बता प्रहलाद, तू ये विद्या कहां से सीख करके आया भगवान की भक्ति वाली। और प्रहलाद जी ने यहाँ बच्चों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थम। देखो भैया, भगवान का भजन करने के लिए किसी उम्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं भगवान का भजन बुढ़ापे में क्या करेंगे, भजन ही तो करेंगे। हम लोगों को बहुत सुनने को मिलता है, किसी युवक को, किसी कमाने वाले व्यक्ति को कहें कि थोड़ी माला जपा करो, थोड़ा भगवान का नाम लिया करो। अरे बाप जी, अब आप तो साधु बन गए, आपके दूसरे कोई काम नहीं है इसलिए ऐसे उपदेश दे रहे हो। वास्तव में आप तो छोड़ो, बस हमें केवल 10 साल और दे दो, फिर क्या करेंगे? बोले बस बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू रानी आ जाए, फिर देखना महाराज कोई बढ़िया सा आश्रम देखेंगे, हाथ में माला लेकर के 24 घंटे राम 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 करते रहेंगे। अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया बात है। 10 साल पूरे भी हो जाए और उनसे कहें कि श्रीमान जी अब तो घर में बहू रानी भी आ गई हैं, पोते राम जी भी आ गए हैं, अब क्या चाहिए?
बस महाराज अभी क्या है कि बच्चा जॉब में बहुत व्यस्त रहता है और ये बच्चा छोटा है पोता, अभी तक घर में कोई देख रेख वाला है नहीं, बस थोड़े दिन की बात और है, ये बस पांव से चलने लग जाए, स्कूल जाने लग जाए, फिर हमारा कोई काम नहीं। ऐसे करते 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 जीवन पूरा होता जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति तो, इसलिए प्रहलाद जी ने जो उपदेश दिया बड़ा काम का है। वो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति करनी हो तो बुढ़ापा मत याद करो कि बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में 17 रोग साथ में लगते हैं, भगवान की भक्ति सूझती नहीं है। भगवान को याद करना तो दूर, बीमारियां याद आती हैं, रोग याद आते हैं, डॉक्टर याद आते हैं, हॉस्पिटल दिखता है, फिर वो याद आते हैं कि सेवा करने कौन आएगा, बड़े बेटे को फोन करेंगे, छोटे वाले को हॉस्पिटल लेकर के कौन चलेगा, वो याद आते हैं, फिर भगवान कब याद आते हैं। तो इसलिए भगवान को याद करना है तो बचपन से ही शुरू कर लेंगे। प्रहलाद जी महाराज को बच्चों ने कहा कि ये तो उम्र खेलने की कूदने की है, कमाने की पढ़ने की है, ये कोई भजन करने की उम्र है। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है, कितने साल जियोगी, बोले 100 साल, गारंटी कार्ड साथ में लाए, कितने साल तो हमारा बाल बीमा का नहीं होगा, गारंटी कार्ड तो नहीं है हमारा, तो फिर अभी से भगवान का भजन शुरू कर दो। और सभी बालकों ने प्रहलाद जी से प्रार्थना करी, प्रहलाद जी एक बात बताओ, आपकी हमारी उम्र एक बराबर है, आपके हमारे गुरुजी एक ही है, फिर ये सारी बातें आप सीखे कहां से, हमको तो नहीं आती ये बातें। प्रहलाद जी ने कहा हमारी माता जी के पेट में जब हम थे तब हमारे गुरुजी नारद जी महाराज ने हमारी माता जी को 100 साल तक भागवत सुनाई और सारी भागवत हमने सीख ली। ये सारी बातें हमारे हृदय में तभी से उतरी हुई। बच्चों ने कहा वो अब हमें समझ में आया, गुरुजी सही कह रहे थे कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमारे पढ़ाए हुए हैं न किसी और के पढ़ाए हुए हैं, तो पढ़े पढ़ाए आए हुए, आप पेट से ही पढ़ करके आए। और बात भी सही है, विज्ञान तो अब कहने लगा, वैज्ञानिक इस बात को साइंटिफिक करके प्रमाणित करने लगे कि बच्चा मां के पेट में ही सीखना शुरू कर लेता है। कल माता जी कह रहे थे कि आजकल के बच्चे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इतने होशियार चतुर हैं, मोबाइल के सारे फंक्शंस खोल लेते हैं। सच में देखो कितने बहुत चतुर चतुर, ऐसे होवे क्यों ना, जब वो माता जी के पेट में थे तो माता जी तो सारे दिन वो ही कर रहे थे और वो बच्चा वही फंक्शन सीख रहा था, माँ के दिमाग से आगे चल रहा था कि माँ इसको दबा ये खुलेगा। और जब जन्म करके आया, जैसे ही आंखों ने अंगुलियों ने काम करना शुरू किया, बोलना नहीं आ रहा, सुनना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो चलाना सीख गया। क्यों? पेट से सीख करके आया है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन सीख सकता है तो आज का बच्चा मोबाइल चलाना क्यों नहीं सीख सकता? भाई जरूर सीख सकता है। प्रहलाद जी पूरी भागवत सीख करके आए हैं मां के पेट से, और वही भागवत का प्रभाव है कि सारे बच्चों को आज ऐसा बढ़िया वाला उपदेश दिया। सारे बालक कहने लगे प्रहलाद भैया तुम्हारा ज्ञान सुन करके हमारा भी मन करता है कि कीर्तन करें, भक्ति करें, लेकिन जैसे ही कीर्तन की इच्छा हुए तुरंत तुम्हारे पिताजी की शकल याद आ जाती है। वो लाल लाल क्रोध भरी आंखें उनको याद करते ही हमारा तो मुंह बंद हो जाता। प्रहलाद जी ने कहा देखो भगवान की भक्ति करनी हो तो मैं कोई प्रहलाद भगवान का रिश्तेदार थोड़ा ही लगता हूं। भगवान का भजन करता हूं, भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तुम भजन करोगे तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। देखो मेरा बाल बांका न कर पाए हिरण्यकश्यप और उनके सैनिक, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, तुम भी भजन करो। और सारे बच्चों ने साथ मिलकर के भगवान का संकीर्तन प्रारंभ किया। आज सारे विद्यार्थी, गुरु जी गए हैं बाहर और प्रहलाद जी ने कक्षा लगाई और वो वाला ज्ञान दिया कि सारे बच्चों को प्रैक्टिकल में उतरवा दिया। सारे बच्चे मिलकर के गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
ये परम भक्त है भाई। बड़े अच्छे सुनते हैं। प्रहलाद जी की टीम की है, तो उसी के संस्कारों को भरी हुई। प्रहलाद जी का कीर्तन जिसने सुना आज मंत्र मुग्ध होकर के प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे कि वाणी का ऐसा असर पड़ा। हिरण्यकशिपु की ये पापी नगरी आज सब इस पवित्र गंगा में स्नान करने लगी। सब कीर्तन में संलग्न होकर के, मग्न होकर के, नाचते गाते हुए आनंद लेने लगे। जैसे ही गुरु जी आए हिरण्यकशिपु अमर को, और उन्होंने देखा सारे बालक विद्यार्थी पूरे गांव वालों को साथ लेकर के कीर्तन गा रहे हैं। अरे राम राम राम, ये तो बिगड़े सो बिगड़े, कहीं साथ जाने से हमारी बुद्धि खराब ना हो जाए। चलो हिरण्यकशिपु को सूचना दी। दौड़ते हुए गए, जाकर के कहा महाराज महाराज गजब हो गया। क्या महाराज, ये संक्रामक बीमारी पूरे गांव में फैल गई। सारे के सारे लोग कीर्तन से आबद्ध होकर के कीर्तन कर रहे हैं महाराज, कीर्तन में तल्लीन होकर के गाए जा रहे हैं। और जैसे ही सबको कीर्तन करते हुए सुना, हिरण्यकशिपु क्रोध में भर करके, हाथ में तलवार लेकर के, कोपावेशत चलत गात्रा पुत्र महंतु मनत दे, मन में निर्णय करके चला कि आज तो बेटे को 100% पक्का मार ही दूंगा। क्रोध में पूरा शरीर कांप रहा। रात ही प्रहलाद जी महाराज को सैकड़ों गालियां निकालती है। दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अधम दुर्विनीत कुल भेदी, तूने मेरे वंश में जन्म लेकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उस मेरे दुश्मन नारायण का नाम संकीर्तन किया। प्रहलाद जी महाराज को जो डांटने लगे, सारे के सारे बच्चे हतप्रभ रह गए, एकदम से स्तब्ध खड़े हैं। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके इशारा किया, चिंता न करो, मैं हूं ना, मेरा नारायण सर्वत्र है, वो रक्षा करेगा। और प्रहलाद जी सब बच्चों को समझाते हुए कहते हैं तुम शांत रहो, मैं बात करता। प्रहलाद जी ने सामने देखा तो क्रोध में भरा हुआ हिरण्यकशिपु कहता, दुश्मन है कहां? तू नारायण जिसको पुकारता है वो नारायण मेरे डर के मारे बैकुंठ छोड़ के भी भाग गया। मैं जाके आया था वहां, नहीं मिला मुझे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, उस नारायण को देखने के लिए आपके जैसी क्रोध की आंखें नहीं, मेरे जैसी भक्ति की आंखें चाहिए। अगर मेरे जैसी भाव भरी आंखें होगी तो आपको सर्वत्र वो ही दिखाई देगा। और अगर भक्ति वाली आंखें नहीं हैं तो फिर आप कहीं भी आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो भी नहीं दिखेगा। मीराबाई को राणा जी ने पूछा था कि तो मीरा थारो रामैयो बता दे, नहीं तर प्रीति झूठी। या तो तेरा राम दिखा दे, नहीं तो फिर तेरा प्रेम झूठा है। और मीराबाई ने क्या कहा, मारो रामैयो राणा घट घट डोले, थारी हियारी फूटी राणा जी माने, या बदनामी लागे मीठी। तेरे हृदय की आंखें फूट गई इसलिए तुझे दिखाई नहीं देता है, वरना घट घट में मेरा राम ही तो है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब में वो ही निवास करता। प्रहलाद जी ने भी कहा तू सर्वत्र है, सर्वत्र कहां है? हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी कहते हैं, मुझ में राम, तुम में राम, खड़ग में राम, खंभ बणिजे। मेरे भीतर वो है, आपके भीतर भी वो है। आपके हाथ की तलवार जो निर्जीव जड़ है उसमें भी मेरा परमात्मा है। अरे पिताजी, केवल वही नहीं, ये निर्जीव खंभा खड़ा है हमारे महल का, इस खंभे में भी मेरा परमात्मा, सब जगह वो ही तो है। और चारों तरफ मेरा परमात्मा ही है। ये बात सुनकर के हिरण्यकशिपु की बुद्धि खराब हो गई। क्रोध में भर के उस खंभे पर एक मुक्का मारा, यहां है तेरा परमात्मा। और भक्त की बात को सच्ची करने के लिए आज ठाकुर जी उस खंभे को ही अपना निवास स्थान मान लेते हैं। कहते भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त कह दे कि यहां भगवान, बस भगवान वहीं हो जाते हैं। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। प्रहलाद ने कहा हां, इस खंभे में मेरा परमात्मा। हिरण्यकशिपु ने जो एक प्रहार किया, अर्थकाल खंभे की एक जटा की आवाज आती, भीतर से भगवान नरसिंह प्रकट होकर के चला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का वो विकराल स्वरूप देखा। एक बार तो हिरण्यकशिपु भी डर गया, लेकिन फिर मन में विचार किया कि मुझे तो अमर होने का वरदान है, ब्रह्मा जी ने हमको नहीं मरने का वरदान दिया, हम क्यों डरे? मुख तो सिंह जैसा है, शरीर पूरा एक नर जैसा है।
आकृति मनुष्य की, चेहरा सिंह का, इसलिए नर सिंह दोनों मिश्रित है। भगवान को देख करके हिरण्यकशिपु भगवान से युद्ध के लिए भिड़ जाता है। ठाकुर जी भी उसके साथ खेल करने लगे, लीला करने लगे। कभी दहाड़ते हैं, कभी धक्का लगाते हैं, कभी उसके धक्के से 2 कदम पीछे खिसक जाते हैं। और लड़ते लड़ते जैसे ही संध्या काल हुआ, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपनी जंघाओं पर पटका और कहने लगे, हिरण्यकशिपु तूने मेरे भक्त को बहुत पीड़ा दे दी, अब तेरा काल निकट आ गया है। तत्काल हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी के वरदान याद आए और कहने लगा कि मुझे तुम नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्या विशेषता है तुझमें, मैं तुझे नहीं मार सकता? हिरण्यकशिपु कहता, ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है, मैं न रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान ने कहते संध्या हो रही, न दिन है न रात है, न धरती पर मरूंगा न आकाश में। भगवान ने कहा तू मेरी जांघों पर पड़ा, न धरती है न आकाश है, पर न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा दहेली पर बैठे हैं, न अंदर है न बाहर है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं 12 महीने में नहीं मरता हूं। भगवान ने कहा यह अधिक मास चल रहा, पुरुषोत्तम मास, 12 नहीं 13वां। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं न गीले से मरूंगा न सूखे से मरूंगा। भगवान ने कहा नाखून न गीले है न सूखे, दोनों ही गुण हैं। न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा अस्त्र शस्त्र नहीं, मेरे शरीर के अंग है। हिरण्यकशिपु बोला महाराज मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी व्यक्ति से, किसी मानव से नहीं मरने वाला, ब्रह्मा की सृष्टि के किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा का बनाया नहीं, ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ। हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमको नहीं बनाते। और ठाकुर जी ने सारे वरदान झूठे करते हुए हिरण्यकशिपु का पेट चीरा, हाथे निकाल करके अपने गले में धारण करी। देवगण भगवान का जय जयकार करते हैं। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। सारे देवता भगवान की स्तुतियां करने आए, लेकिन भयभीत भगवान की लाल लाल आंखें देख करके दूर भागने लगे। ब्रह्मा जी आए, वो भी भाग गए। लक्ष्मी जी को बुलाया, वो भी भाग गए। आखिर तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जिनके लिए अवतार लेकर के आए हैं वो भगवान ही, वो प्रहलाद ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी को पकड़ करके जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सामने किया, और प्रहलाद जी ने तुरंत दौड़ करके भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। स्वपाद मूले पतितम तमोर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुप्तः। जैसे ही अपने स्वपाद मूले चरण तल में लेटे हुए प्रहलाद बालक को देखा, भगवान का सारा क्रोध उतर गया। एकदम से करुणा वरुणा में बन करके, करुणावतार बन करके प्रहलाद के माथे पर हाथ घुमाते उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। और यहाँ प्रहलाद जी को वरदान मांगने के लिए भगवान कहते प्रहलाद मुझे आने में देरी हो गई, मांग तुझे क्या वरदान दूं। और देखो ये निष्काम भक्त प्रहलाद क्या कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। बार बार भगवान कहते मैं कुछ देना चाहता हूँ, प्रहलाद कहते नहीं चाहिए। बार बार भगवान ने आग्रह किया तो प्रहलाद जी को लगा कि शायद ठाकुर जी देख रहे हैं कि मेरे मन में कहीं कोई मांगने की इच्छा होगी, इसलिए भगवान मांगने को कह रहे हैं। पर नहीं मांगूंगा तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो जाए, इसलिए इनको राजी रखने के लिए ही मांग दो। और प्रहलाद जी ने मांग लिया। क्या मांगा? हे करुणावतार, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए मेरे भीतर कभी भी मांगने की इच्छा ही न चले। ये वरदान दीजिए कि कभी मेरे मन में मांगने की भावना ही पैदा ना हो, मैं देने वाला बनूं, मांगने वाला न बनूं। ऐसी कृपा करो महाराज। ठाकुर जी परम प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया और फिर भगवान वहां से अंतर ध्यान होते। प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल में होते हुए भी भगवान ने इतनी कृपा करी, इस परम भक्त की रक्षा के लिए एक नया अवतार धारण किया। ठाकुर जी ने असुर का वध किया। तो यहाँ 5 अध्याय में नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को वर्णाश्रम धर्म का सुंदर उपदेश देते हैं कि अलग अलग वर्णों और अलग अलग आश्रमों के लोगों को क्या करना चाहिए। और सुंदर उपदेश देकर के नारद जी महाराज विदाई लेकर के पधारे। सुखदेव जी महाराज ने यह सुंदर प्रहलाद चरित्र परीक्षित को सुनाया। फिर 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई। हे परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में भगवान अलग अलग अवतार लेकर के पधारते।
सबसे पहला स्वयंभू मन